बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे इसका नाम है एडम शुगर मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर सिंबल ADAMS एडम्स के नाम से पहचानी जाती है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स है, मतलब चीनी की प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। कोरली शुगर इनकी मेजर प्रोडक्ट है। शुगर के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर आपकी रिफ़ाइंड शुगर, रॉ शुगर और इसी तरह मोलेसिस, जो कि शुगर से पहले जो शीरा बनता है उसको मोलेसिस कहते हैं हम। अब हम ज़रा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं और फिर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट्स एनालाइज़ करेंगे। करंटली इसकी स्टॉक प्राइस 31 रुपये 42 पैसे। इसके शेयर की फ़ेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इसके शेयर ने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट प्राइस जो टच की वो 43 रुपये और 52 वीक्स की जो लोएस्ट प्राइस टच की वो 20 रुपये 50 पैसे थी। इसका स्टॉक मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट 25% है। टोटल शेयर अगर देखे जाएं तो तकरीबन 1,72,91,000 के लगभग हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर अवेलेबल हैं 25% के हिसाब से वो 43,22,000 के लगभग हैं। अगर हम इसकी लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ देखें तो इसकी प्राइस में तकरीबन 38% रेज़ आया और इसने अपने लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 13% अपनी प्राइस में डाउन साइड दिखाया। इन अमाउंट टर्म देखा जाए लास्ट 1 मंथ की 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन की वैल्यू तो वो तकरीबन 5 रुपये 86 पैसे ये माइनस हुआ। इस कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए जो कि इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 222 रुपये 37 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 238 रुपये 64 पैसे है। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देखते हैं और इस साल का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको ज़रा एनालाइज़ करते हैं। 2017 में इसने LPS पोस्ट किया और वो था 17 पैसे का और अपने शेयर होल्डर को नील पे आउट दिया। 2018 में फिर LPS पोस्ट किया इसने 1 रुपये 78 पैसे का और पे आउट नील था। 2019 में 14 रुपये 69 पैसा LPS पोस्ट किया और पे आउट नील था। 2020 में ऑल ऑफ सडन इनकी जो EPS थी वो पॉजिटिव में गई, LPS से चेंज होके EPS में आई और वो भी थोड़ा पॉजिटिव नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 18 रुपये 42 पैसे इसने 2020 में EPS शो किया और पे आउट की मद में अपने शेयर होल्डर को 40% डिविडेंड दिया। 2021 के कुछ हालात इस तरह के हैं। पहले क्वार्टर में 3 रुपये 63 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 37 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 15 रुपये 9 पैसे का EPS। टोटल कम्युलेटिव तीनों क्वार्टर का 20 रुपये 9 पैसे बनता है। और अगर हम फाइनली लास्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन लगाएं जो 1 रुपये 50 पैसे से लेके 2 रुपये 50 पैसे के दरमियान एक्सपेक्टेड वैल्यू 22 रुपये तक इसकी EPS फुल ईयर पे आने के चांसेस हैं। और इस साल अभी तक इसने कोई भी पे आउट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं किया। दोस्तों, ये कंपनी एक शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। इस साल के 9 महीनों में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हें फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर हुआ। इसका मतलब है कि जो इनके पास फाइनेंसिंग थी किसी भी मोड में और उसके अगेंस्ट ये जो पे आउट कर रहे थे उसके अगेंस्ट ये कंपनी जो पे करती थी उस लिहाज से ऑलमोस्ट 30% डिक्रीज़ आया फाइनेंशियल चार्जेस का इन्हें। इसके साथ साथ एक मेजर जो इवेंट इन्हें अचीव हुआ वो ये था कि लास्ट ईयर इनकी जो क्रशिंग और रिकवरी प्रोडक्शन से मुराद ये होता है कि अगर 3 टन या 10 टन, एक मिसाल हम लेते हैं 10 टन गन्ना क्रश किया गया तो उसके अगेंस्ट कितनी रिकवरी होती है शुगर की, उसको क्रशिंग एंड रिकवरी इनकी जो स्टैट्स थे वो ये बताते हैं कि लास्ट ईयर में
10.21% इन्हें रिकवरी हुई, टोटल जितना भी शुगर केन क्रश किया गया। इस साल की भी जो क्रशिंग रिकवरी रही वो 10.20% थी, ऑलमोस्ट इन लाइन टू लास्ट ईयर। लेकिन लास्ट ईयर जो एवरेज मन शुगर केन की प्राइस थी वो 200 रुपये थी, और इस साल जो एवरेज मन शुगर केन की प्राइस इन्हें पड़ी वो 241 रुपये पड़ी, जबकि गवर्नमेंट रेट जो था वो लास्ट ईयर 190 था और इस साल 200 रुपये फ़िक्स किया गया था। इससे पहले सालों की अगर रिकवरी रेशो देखी जाए तो 8.91 2019, 9.53 2018, 9.17 2016, 9.48 9.75 2015, 9.28 2014। अगर हम ये देखें तो पिछले 2 सालों में ऐसी रिकवरी आई जो पिछले किसी भी साल में इन्होंने हिट नहीं किया। इसकी सबसे मेजर वजह देखी जाए तो इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी हाथ लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि शुगर मिल के एक फ़िक्स टाइम ऑलमोस्ट 5 मंथ एलोकेट किए गए थे जिसके अंदर शुगर मिल ने लाजमी चलना है। क्रशिंग टाइम बढ़ गया, लेकिन इस साल इन्होंने बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज किया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट काफ़ी मैनेज्ड आई लास्ट ईयर के कंसिडरेशन के लिहाज से, जिसकी वजह से इस साल बेहतर प्रॉफिट आ रहा है। और इस क्रशिंग टाइम बढ़ने की वजह से इनकी जो रिकवरी रेशो वो किस तरह अच्छी हुई। पहले शुगर मिल मालकान कोशिश ये करते थे गन्ना सूख जाए फिर बाइंग की जाए ताकि वेट गन्ने का ज़्यादा ना आए, जिससे रिकवरी तो कम हो जाती थी, लेकिन ऑन अदर साइड इनकी बाइंग काफ़ी सस्ती हो जाती थी। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो ज़्यादा फिजिबल मेथड था, लेकिन ऑन डाउन द लाइन लास्ट 2 ईयर से जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक फ़िक्स टाइम दिया जिसके अंदर बाइंग करनी है और अपना क्रशिंग सीज़न स्टार्ट कर देना है, उस लिहाज से इनको रिकवरी में बेनिफिट्स हुए। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये था कि ये लोग, अगर हम इनकी ओवर द टाइम अगर ये देखें कि किस एक क्वार्टर में अपसर जाता है EPS का, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये अपने आप को अलाइन, जो शुगर मिल इंडस्ट्री होती है वो अपने आप को अलाइन इस लेवल पे करती है कि ये जब शुगर की प्राइस ऊपर जाए तो ये अपना स्टॉक मैक्सिमम ऑफलोड करें। इस साल इन्होंने बेहतर तरीके से ऑफलोड किया और इस वक्त जो इनकी स्टॉक के अंदर शुगर पड़ी हुई है वो बहुत ही कम, तकरीबन 420 kg इन प्रोसेस शुगर पड़ी हुई है। फिनिश गुड के लिहाज से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इस क्वार्टर के लिए। इसका मतलब है कि लास्ट क्वार्टर में इनकी EPS अच्छी नहीं आ सकती, क्योंकि इनके पास फिनिश प्रोडक्ट में इस वक्त कुछ स्टॉक में नहीं पड़ा, स्वाय मोलेसिस की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, जिसको ये सेल आउट करके एक अच्छा EPS अर्न कर सकते हैं लास्ट क्वार्टर में। और इसके साथ साथ इन्हें अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को भी नीचे ही रखना है, अदरवाइज़ लास्ट क्वार्टर में हम इनकी EPS जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1 रुपये से 2.5 रुपये के दरमियान कर रहे हैं। अगर ये अच्छे तरीके से अपनी सेल प्रोसेस कर जाते हैं और फाइनेंशियल कॉस्ट को नीचे रख जाते हैं तो प्रॉबली हम एक लास्ट क्वार्टर में 1 से 1.5 रुपये के दरमियान EPS आने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सेल्स देखी जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हैं, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने एक्सपोर्ट भी की थी। इस साल इन्होंने अपनी शुगर की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं की, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने एक्सपोर्ट की थी। ये तो हैं वो पॉइंट्स जिसकी बुनियाद के ऊपर इस साल भी इनकी EPS अच्छी आई और लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी EPS अच्छी शो की इन्होंने। अब ज़रा हम इसकी प्राइस और एवेल्यूएशन देखते हैं। हमारे मुताबिक इस शेयर को किस प्लेस पे ट्रेड होना चाहिए और कितनी देर तक हम इसे होल्ड रखें तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट और बेनिफिशियल फॉर अर्निंग हो सकता है। इस पूरी एनालिसिस में एक ऐसा पॉइंट था जो शायद हमें कंसीडर करना चाहिए कि उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। वो इसकी एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू या
बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक करंटली 222 रुपये और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 238 रुपये है। इन्हीं के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो 6 ईयर्स को एट ग्लांस लें तो हमें नज़र आता है कि 2019 में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स को रीवैल्यूएट करवाया, जहां 62 रुपये बुक वैल्यू थी 2018 में, तो अचानक इसकी बुक वैल्यू जो है 62 रुपये से 191 रुपये पे चली जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमें समझ आती है कि इसके एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। जो फिक्स एसेट्स थे जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड, ये मेजर चंक होल्ड करते हैं फॉर अ कंपनी। ऑल्दो कि जब आप किसी शेयर को स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं या बेचते हैं तो आप जो है प्रॉपर्टी और एसेट्स को कंसीडर करके ही उस शेयर को उस प्राइस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, कुछ कंपनियां लॉस में भी चली जाती हैं बट स्टिल उनकी प्राइस जो है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। और अगर 1, 2, 4, 6 क्वार्टर उनके या 2 साल या बुरे गुजरते हैं तो लेटर ऑन वो रिकवर कर जाती हैं, लेकिन स्टिल उनकी प्राइस बड़ी हाई वैल्यू पे ट्रेड करती रहती है। ऑल्दो कि जब वो EPS शो कर रही होती हैं तो उसके मुकाबले में उनकी प्राइस और ज़रूर डाउनग्रेड होगी। लेकिन इस रिज़र्व एवेल्यूएशन से पहले इसकी जो बुक वैल्यू इनके ही फाइनेंशियल्स के अंदर बताई हुई है वो 43-45 रुपये के लगभग रही है, लेकिन तब ये कंपनी लॉस पोस्ट कर रही थी। करीबन 20 रुपये के हिसाब से इनकी EPS 3 क्वार्टर की, जो कि स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और 31 रुपये 42 पैसे इस वक्त स्टॉक प्राइस होना, और आने वाला क्वार्टर तकरीबन 1 रुपये से 2.5 रुपये के दरमियान हमारी एक्सपेक्टेशन इसकी EPS की, तो जो कि इसे 21 से 22 रुपये के दरमियान लेके खड़ा कर देगा, जिसका मतलब है कि 31 रुपये के अगेंस्ट 22 रुपये की EPS और उसके ऊपर ये अगर एक अच्छा पे आउट देते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक प्राइस आसानी से 55 से 65 के दरमियान ट्रेड करनी चाहिए। अगर पे आउट अच्छा नहीं आता तो हम तब भी देखते हैं कि इसकी प्राइस में फुल ईयर रिज़ल्ट के साथ एक अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है, जो कि 40 से 50 के दरमियान इसकी प्राइस ट्रेड करवाएगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्क्रिप्ट अच्छा है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने लास्ट ईयर और इस साल बहुत अच्छी स्ट्रेटजिक सेलिंग की है शुगर प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से ये लोग EPS में खड़े हैं और एक हेल्दी EPS लास्ट ईयर और इस साल इन्होंने शो की है। रिस्क वाइज देखें तो स्टॉक मार्केट में एक इन्होंने नोटिस जारी किया था। SCP ने इनके फाइनेंशियल्स को इन्वेस्टिगेट्स करने के लिए एक स्टेप लिया था, जिसके ऊपर इन्होंने कोर्ट से स्टे लिया। अल्टीमेटली SCP जब उसको इंटरवीन करती है तो देयर इज़ सम फिशी इन इट। हम ये क्लियर कट नहीं कह सकते कि फिशी है या नहीं है, क्योंकि इनकी जो बुक वैल्यू है उसकी चेंजेस और इस तरह की जो चेंजेस आई हैं तब से ये एक रिस्क जो है इन्होंने अपने लिए ख़ुद जनरेट कर दिया। लेकिन ऑल ऑफ अबव इस तरह की बहुत सी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट कंपनीज़ के अगेंस्ट होती हैं। अल्टीमेटली जो इनके ऑडिटर्स हैं वो इसको जस्टिफाई कर देंगे और ये कंपनी अच्छे लेवल पे ही ट्रेड करती रहेगी। शुगर सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और अगर इनकी मैनेजमेंट इसी मोमेंटम को जारी रखती है तो हम इसकी वैल्यू एक बड़े अच्छे लेवल पे ट्रेड होते हुए विदिन 1 से 2 ईयर्स के टाइम में देखेंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।